नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर पांडे के नए पार्टी का स्थापना का जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती जी, किस दलित समाज से आते हैं उस पे तो हम बात करेंगे ही उन पे। और दूसरा, क्या कारण रहा कि 13 करोड़ जनता के बीच पांडे जी का रैली फ्लॉप हो गया। अब आप लोग को लग रहा होगा, आप लोग नेशनल मीडिया तमाम पे देखे होंगे कि यह क्या बोल रहे हैं दीपक जी। तो मैं दोस्तों बता दूं, फ्लॉप रहा है वो चीजें आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं, कुछ दोस्तों को दुख होगा प्रशांत किशोर पांडे जी के उनके विजन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बिहार के डेवलपमेंट, बिहार में विकास को सोच रहा है। आजादी का 77 वर्ष कंप्लीट हुआ, 78 वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। लेकिन हम लोगों को जानना है कि हर कोई आता है, पार्टी बना रहा है, दल बना रहा है, किस व्यक्ति का कितना स्वार्थ अपने लिए है और कितना जन सेवा के लिए स्वार्थ है कि बिहार की जनता का जन उद्धार करना है। जाति विशेष की बातें हम नहीं, सभी लोग करते हैं, यह जो है हर नेता का नारा होता है। पीके जी, प्रशांत किशोर पांडे जी जो है कहते हैं नमूने के बाद कि हम आपके बीच एक नमूना पेश कर रहे हैं। तो कितना बड़ा शब्द, एक बड़े शासनिक व्यवस्था में शासन कर चुके, रह चुके, विदेशों में रह चुके हैं, राजदूत पद पे रह चुके हैं, सचिव पद पे रह चुके हैं, यूपीएससी क्रैश करके, यूपीएससी को पास करके जो है वो आईएफएस बनते हैं, मनोज भारती जी। आइए मनोज भारती के बारे में जानते हैं। कुछ तो प्रशांत किशोर पांडे जी ही बताएं, थोड़ा हम भी बता देते हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी हकीकत है नेत्रा हाट से पढ़े हैं, आईआईटी कानपुर से बीटेक किए हैं, दिल्ली आईआईटी से एमटेक किए हैं और 1988 में जो है उनका यूपीएससी वो पास करते हैं और वो आईएफएस बनते हैं। विदेश के चार ऐसे कंट्री है, देश है जिस पे वह प्रशासनिक कार्य कर चुके हैं। देश में सचिव भी रह चुके हैं केंद्र स्तर पे। लेकिन उनके कुछ जानना है बैकग्राउंड। वह मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। उनके पिताजी धाने महतो जी जो है चीफ इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में। तो मतलब आपको पता चल गया कि वह खुशहाल घर से थे। उनका बेसिक एजुकेशन जो बताया जा रहा है जमुई जिला से हुआ कि उनके पिताजी वहीं पोस्टेड थे। उसके बाद उनका एजुकेशन स्तर बढ़ते गया। तो मैं उनके एजुकेशन पे सवाल नहीं उठाऊंगा। वह किस दलित समाज से आते हैं अब ये जानिए। वह पासी समाज से आते हैं, जो समाज तार गाछ पर तारी उतारने का काम करते हैं और उनका यही पेशा है, बिजनेस। जिस तारी समाज पर तमाम प्रतिबंध था 90 के दशक में, जब लालू प्रसाद यादव का सरकार आता है तो तारीख के उस समय टैक्स लगता था, लेकिन वो टैक्स हटाए लालू प्रसाद और पूरा पासी समाज राजद हो गया। लेकिन जब नीतीश जी का सरकार आया तो उन्होंने पूरा कोशिश किया पासी समाज को अपने तरफ, और लाए भी, क्योंकि उन्होंने दलित और महादलित बनाने का काम किया, उसे आरक्षण देने का काम किया। और नीतीश कुमार के साथ भी पासी समाज आए। अब देखिए मैं इतना बातें क्यों जोड़ रहा हूं तो आपको आएगा आगे समझ में, सुनते रहिए, अंत तक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। लेकिन नीतीश कुमार के जो है शराबबंदी के बाद जिस तरह से उन्होंने बंदी लागू किया तारी पर भी, तो वो तमाम फिर पासी समाज राजद के तरफ शिफ्ट कर गया।
लेकिन पासी समाज का अगर एक लौता पूरे बिहार में अगर कहिएगा नेता है तो वह है उदय नारायण चौधरी जी, जो राजद में भी वर्तमान नेता है। पासी समाज पूरे बिहार के उसे ही मानते हैं। इस बार जातीय जनगणना में 1 कुछ % जो है उनका आबादी बताया गया, लेकिन पासी समाज का कहना है कि हमारा समाज अधिक आबादी है, कम करके दिखाया गया। पासी समाज का सबसे ज्यादा आबादी यूपी में है, बिहार में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी राज्य में है। अब पासी समाज से ही, जाति से ही जन स्वराज पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष जो है 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिन पी.के. पांडे जी अनाउंस करते हैं नमूने के रूप में। यह वर्ड नमूना मेरा नहीं है, यह शब्द दोस्तों, यह शब्द प्रशांत किशोर पांडे जी का है। वह कहते हैं कि हम पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच विद्वान महाविद्वान नमूने पेश कर रहा हूं। विद्वान हैं, महाविद्वान भी हैं, लेकिन नमूने शब्द एक तरह से उनके लिए अच्छा नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर प्रशासनिक व्यवस्था पर रह चुके व्यक्ति को नमूना बोलना कहां सही है, ये आप लोग भी बताइए। तो मनोज भारती जी का किस दलित समाज से आते थे यह हमने बता दिया, और मनोज भारती जी जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने जन स्वराज पार्टी का। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो सीधा जान लीजिए प्रशांत किशोर पांडे ही है जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो बोलना कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, मैं राजनीतिक सूत्रधार आप लोग का बनूंगा, यह एक झूठा है, क्योंकि उनका लंबा प्लान है बिहार के लिए। क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष समझते हैं, समझिए, नीतीश कुमार जदयू पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा को बनाया, तो मतलब नीतीश कुमार जो बोलेंगे वो संजय झा करेंगे। तो वही चीज है प्रशांत किशोर पांडे जी जो बोलेंगे, मनोज भारती जी लेफ्ट राइट करेंगे। तो हमारे दलित समाज भाई समझ रहे हैं। अब देखिए, उनके प्रशासनिक कार्यशैली पे मैं कतई सवाल नहीं करूंगा। उनका वह कार्यशैली बहुत ही सुंदर रहा, क्योंकि वह यूपीएससी पढ़ाई किए हैं। मैं उनके उस एजुकेशन पे भी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन उनका राजनीतिक एजुकेशन जो है, सामाजिक एजुकेशन जो है, वह 0 है। ना उनका कोई योगदान है पासी समाज या दलित समाज में। पूरे उनका जो अगर कैरियर 50-60 साल का होगा, 1 पैसा भी नहीं। ना उनका कभी भी समाज के बीच बैठना उठना रहा है, क्योंकि उनका 5 मिनट का भाषण आप लोग अगर सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि उनको राजनीतिक समझ कितना है, वह समाज को कितना समझ सकते हैं। तो उनको कितना राजनीतिक का पकड़ है, जो पूरा जय जयकार किया प्रशांत किशोर पांडे का, एक बार भी अपने समाज का, अति पिछड़े का, बिहार की डेवलपमेंट पे, बिहार की गरीबी पे सवाल वह नहीं कर पाए। वह तो जन स्वराज पार्टी भी तरीके से नहीं बोल पाए। अब सोचने वाली बात है कि प्रशांत किशोर पांडे जी एक नौसिखिया को सावन भादो महीने में नाव चलाने दे दिए कि इस किनारे से उस किनारे ले जाना। क्या लगता है जब उनके हाथ में पतियाल दिए हैं प्रशांत किशोर, वह लेके चल पाएंगे? तब ये प्रशांत किशोर पांडे जी जाने। अब रही बात, आप लोग कह रहे हैं कि भाई उतना बड़े विद्वान पे आप सवाल उठा रहे हैं। उनके एजुकेशन, उनके प्रशासनिक कार्य पे मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं। मैं उनके राजनीतिक और सामाजिक नीति, जो उनका सोच है, परिधि है, उस पे मैं सवाल कर रहा हूं, जो मैंने आपके बीच रखा। यह इनका समझ है। अब कितना यह, क्या पासी समाज एक्सेप्ट कर पाएंगे
मनोज भारती जी को। यह बड़ी बात है। अनेकों नेता है बिहार में जो सबसे, अगर हम लोग, हमें जो जानकारी है, जो हमने रिसर्च किया है कि उदय नारायण चौधरी पारसी समाज का सबसे बड़े नेता और पारसी समाज मानते भी हैं, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट से देखा है। अशोक चौधरी को कोई नहीं मानता, क्योंकि अशोक चौधरी के बारे में सब बोलता है कि वो नीतीश कुमार के सहारे का नेता है, वो जनता के सहारे पे नहीं चलने वाले नेता है। तो अशोक चौधरी को कोई नहीं मानता है। अब आइए प्रशांत किशोर के रैली जन स्वराज पार्टी का फ्लॉप मैं क्यों बोल रहा हूं। फ्लॉप इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने 13 करोड़ जनता के बीच कोई मैसेज नहीं दे पाए, क्योंकि अगर मैसेज देते जो जनता को पता होता कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं अपने मन से जा रहा हूं। वहां की जनता यह बता रहे हैं कि जब महिलाओं को मीडिया ने पूछा कि आप कहां आए हैं, किसके रैली में आए, तो उन्हें कुछ नहीं पता। बोला कि हमें सीएम लेकर आए हैं। तो सीएम जो है दोस्तों, मैं बता दूं, जीविका का वहां एक कमेटी चलता है गांव में, वहां उस एक अध्यक्ष होते हैं जिसको सीएम बोलते हैं। मैंने जो रिसर्च किया, वो सीएम वो कह के लाया महिलाओं को कि ये जो नेता है, ये जो वहां हो रहा है प्रोग्राम, वहां आपको 2 से 3 हजार रुपये पर महीना दिया जाएगा, आप लोग चलिए। ये पहला है। दूसरा समस्या यह हुआ उस रैली का कि सोनपुर से कुछ लोग जो है चिड़ियाघर देखने आए थे और उसके गाड़ी में, स्कॉर्पियो में जबरदस्ती स्टिकर, बैनर और झंडा लगाया जा रहा था। जब मना किया प्रशांत किशोर टीम के, तो वो लड़ने लगा, बोला कि रुक जाइए, हम फोटो वीडियो बना लेते हैं, मुझे फोटो बनाने दीजिए, वीडियो, क्योंकि पैसा मिलेगा। यह है कि अपना बलपूर्वक दिखाने के लिए कि पूरे पटना राजधानी में कितना गाड़ी आया था। आप सोच सकते हैं कि कितना गाड़ियां आए थे। कुछ वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, मैदान में कुछ बूढ़े व्यक्ति थे छपरा के, 50-60 साल के थे। उनसे जब पूछा गया, मीडिया जब उनसे पूछे, तो बोला कि बिहार में नेता लालू थे, बिहार में नीतीश थे, अब जो है लालू जी का बेटा है तेजस्वी। मतलब उनके ही जनसभा रैली में जो है जनता दूसरे के बात कर रहे हैं। बेतिया से कुछ जनता आए थे, जिसको कुछ मुखिया लोग लेकर आए थे। उनसे जब मीडिया ने बात किया तो बताया कि ना कोई खाना पूछने वाले हैं, ना पानी पूछने वाले हैं, सब भाग गया, अपने कुछ पैसे है उससे हम खा पी रहे हैं, अब घर कैसे जाएंगे। एक वीडियो आप देखिए कि उस वीडियो में देख सकते हैं कि जनता को जब पता चला कि उस गोदाम में खाना है, उस गाड़ियों पे खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो लोग दौड़ पड़े और लूट कर लिए। यह स्थिति मैंने पहली बार देखा और सुना। मैंने इतना रैली अटेम्प्ट किया, देखा, बीजेपी का हो, मोदी जी का हो, नीतीश जी का हो, लालू जी का हो, तमाम लोगों का देखा, यह स्थिति मैंने नहीं देखा। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि फ्लॉप हुआ कि बिहार के जनता को प्रशांत किशोर का क्या मैसेज है। प्रशांत किशोर का टीम कारी एम्प्लॉय की तरह जो है काम कर रहा है। हजारों टीम जो है जो सैलरी पे काम कर रहा है और उसका जो है इस तरह से डिजिटल सिस्टम बना दिया है कि कुछ युवाओं को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो बिहार में अलग ताकत दिखा सकता है, सरकार बना सकता है। जिस तरह वो दावे कर रहे हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे, 150 सीट हम लोग जीत के आएंगे, क्या लगता है जिस बिहार की जनता को यह नहीं पता कि यह नेता कौन है, यह पार्टी कौन सा है, इनका क्या विकास कार्य पद्धति है, ये चीजें इसलिए मैंने बताया और यही वजह है कि इनका फ्लॉप रैली रहा। अब प्रशांत किशोर ने तमाम विजन दिया है जनता को कि शराब बंदी को खत्म करके शराब लागू करेंगे, उस पैसे से शिक्षा का डेवलप करेंगे, बैंकों से लोन दिलाएंगे। अब क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि यह बिजनेसमैन है, इन्हों आज भी बिजनेस कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और बिहार से, क्योंकि वो जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से चला तो उनके साथ जुड़ना है और बड़ा काम करना है और बड़े पैसे जो है कवर करना है। जब उन्हें कहीं नहीं मौका मिला, किसी दल में किसी दाल नहीं गड़ा, तब उन्हें लगा कि अब अपना ही दल बनाना होगा।
तो वो आप कह रहे हैं हम सूत्रधार हैं। देखिए, प्रशांत किशोर भी विद्वान है, मनोज भारती भी जी विद्वान है। क्या लगता है, क्या बिहार को परिवर्तन कर पाएंगे? 13 करोड़ बिहार के जनता है। दलित चेहरा आगे किया है। मार्च में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होगा, कार्यकारी अध्यक्ष बना है, रिमोट कंट्रोल। अपना आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, आप लोग कितना इस बातों से सहमत हैं या असहमत है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है हमारे चैनल पे, उसको ज्वाइन करिए, सहयोग करिए कुछ राशि से। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।